हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू एसआर ट्यूशन क्लासेस। आज हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पहले लेक्चर में हम लोग समझेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में दो पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट होता है इंटरनल पर्सनालिटी और सेकंड पार्ट होता है एक्सटर्नल पर्सनालिटी। तो देखिए, इंटरनल पर्सनालिटी में मेनली जो है हम लोग अपने ब्रेन के डेवलपमेंट का बात करते हैं। किसके डेवलपमेंट का? तो हम लोग जो है ब्रेन डेवलपमेंट का बात करते हैं। तो हम लोग वो सारे तरीके देखेंगे जिससे कि हम लोग अपने ब्रेन को काफी इंटेलिजेंट और अच्छे से अच्छे बना सकते हैं। और देखिए, इंटरनल पर्सनालिटी हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, आपका ब्रेन का वर्क करने का रेट जितना अच्छा होगा, आप जितनी अच्छे से वर्क आप जितनी अच्छे से आप सोच पाइएगा, चीजों को समझ पाइएगा, आप उतना ही अच्छे से उस चीज को कर पाइएगा। तो इसलिए इंटरनल पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हम लोग इंटरनल पर्सनालिटी में मेनली मेंटल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, कुछ ऐसे चीजें होते हैं जिससे कि हम लोग करके, और हम लोग जो है ऐसे कुछ वर्क होते हैं जिससे कि हम लोग अपना मेंटल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होने से आप किसी चीज को अच्छे से समझ पाते हैं, बहुत ही जल्दी समझ पाते हैं, और आपका जो होता है मेमोरी पावर जो होता है बहुत ही ज्यादा बूस्ट होता है। तो इस इन सारे चीजों को आप रेगुलर अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका मेंटल डेवलपमेंट काफी अच्छा होगा और आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। आप किसी चीज को अच्छे से याद भी कर पाएंगे, किसी चीज को समझ पाएंगे और किसी चीज को समझा भी पाएंगे। तो देखिए, हम लोगों को अपना मेंटल डेवलपमेंट अगर सुधारना चाहते हैं तो मेनली हम लोगों को चार चीजों का ध्यान रखना होता है। पहला होता है मूड होता है, फूड होता है, एक्सरसाइज होता है और प्रैक्टिस होता है। मतलब कि आप अगर मान लिया जाए कि अगर आप कोई खाना भी खा रहे हैं तो जब तक आप उसको रेगुलर नहीं खाइएगा तब तक कि वो आपके लिए अच्छा होगा नहीं। एक्सरसाइज है तो आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिएगा तभी, मतलब कि प्रैक्टिस करने का मतलब कि आप जो भी काम कर रहे हैं आपको रेगुलर करना पड़ेगा, ठीक है ना? जिससे कि आपका प्रैक्टिस बना रहे और आपका मेंटल डेवलपमेंट आसानी से हो पाए। तो अब देखिए, हम लोग इसी में जो है अब मूड के बारे में समझते हैं। तो देखिए, हम लोगों को मूड अच्छा रखने के लिए मेनली ध्यान देना होगा म्यूजिक पर, गेम पर, नेचर पर, स्पोर्ट्स पर, हार्मोनिक साउंड पर, आर्ट पर, इमोशन पर और थिंकिंग पर। देखिए, हम लोगों को मूड अच्छा रखने के लिए सबसे मेन जो चीज है वो है हम लोगों का इमोशन। देखिए, आप जितना ज़्यादा इमोशन को कंट्रोल कर पाइएगा, आप उतना ही अच्छे से आप अपने मूड को अच्छा रख पाइएगा। अगर आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को आप ग्रो करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को आप डेवलप करना चाहते हैं, तो आप हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस का आप जो है आप कुछ कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कुछ ही मात्र 7 डेज में आपको जो है इमोशनल डेवलपमेंट का आपको बहुत ही अच्छे अच्छे सीक्रेट बताया जाएगा कि आप कैसे आप अपनी इमोशन को जो है मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने के साथ साथ आप जो है दिन भर आप अच्छे फील कर सकते हैं। तो ये सारे चीज जो है आपको जो है इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक? तो इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस जो है बहुत जरूरी है। अब देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग के घर परिवार दोस्तों के बीच कुछ हो जाता है और हम लोग जो है सैड फील करने लगते हैं या स्ट्रेस फील करने लगते हैं। तो ये सारे चीज जो है हम लोग के इमोशन के अंदर ही आते हैं। तो इसलिए हम लोग को इमोशन को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक? तो देखिए, हम लोग का इमोशन मेन है, ये चीजें तो समझ में आ गया। अब देखिए, इमोशन को अच्छा बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या किया जा सकता है उस चीजें के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं, ठीक? तो देखिए, हम लोग इमोशन को अच्छा बनाने में क्या क्या कर सकते हैं। तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप मूड को अच्छा करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है उसको समझते हैं। तो देखिए, पहला है हम लोगों का म्यूजिक। तो देखिए, अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग कोई अच्छा म्यूजिक सुनते हैं, कोई भी म्यूजिक सुनते हैं, तो हम लोगों का माइंड थोड़ा बहुत रिलैक्स फील करता है। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ना म्यूजिक के अंदर अलग अलग जो होता है टोन का यूज किया जाता है, और अलग अलग टोन जो होता है हम लोग के ब्रेन में वाइब्रेशन क्रिएट करता है, और उसी वाइब्रेशन के कारण हम लोग का ब्रेन जो होता है वो रिलैक्स फील करता है। तो म्यूजिक, आपको जो भी म्यूजिक पसंद आता है, जब भी आपका माइंड जो है आप थोड़ा बहुत मतलब कि सैड फील कर रहे हो या स्ट्रेस फील कर रहे हो,
आप उस कंडीशन में आप म्यूजिक को सुनिए, ठीक ना। और उससे भी अच्छा है आप अपने ब्रेन को डेवलपमेंट करने के लिए आप कुछ हार्मोनिक साउंड को सुन सकते हैं। तो देखिए, जब आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा हार्मोनिक साउंड फॉर ब्रेन, तो आपको कुछ ऐसे ऐसे साउंड का प्लेलिस्ट आएगा, हार्मोनिक साउंड। देखिए, हार्मोनिक साउंड जो है वो मेनली ब्रेन के लिए ही बनाए गए हैं। जैसे कि देखिए, हम लोग के ब्रेन के लिए जो भी फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, उसी फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पर हम लोग के हार्मोनिक साउंड बनाए जाते हैं। तो आप कुछ हार्मोनिक साउंड सुन सकते हैं जिससे कि आपका जो है माइंड आपका रिलैक्स होगा, ठीक। अब देखिए, आगे जो है हम लोग का है नेचर। आपको जब भी मन नहीं करे आप नेचर में घूमिए। नेचर में जो है बहुत ही अच्छे अच्छे गैसेस पाए जाते हैं, और वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है ना, आपके ब्रेन के लिए बहुत ही सुटेबल होता है। देखिए, इन्वायरमेंट मतलब कि जैसे देखिए, हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में जो होता है, हॉस्पिटल में एक अलग ही इन्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पर हम लोग सैड फील करते हैं। तो उसी तरह से जब हम लोग नेचर को देखते हैं, नेचर में जैसे कि मान लिया जाए हम लोग जो है सन को देखते हैं, या हम लोग मून को देखते हैं, या हम लोग समुद्र को देखते हैं, ठीक ना, या हम लोग स्टार्स वगैरह को देखते हैं, या हम लोग जब मान लिया जाए कि जब कभी हम लोग समुद्र के किनारे जाते हैं तो वहां पर मछली वगैरह को देखते हैं, तो उस सब को देखने से हम लोग को नेचर को देखने से हम लोग को एक अलग ही शरीर में जो होता है अलग ही एनर्जी फील होता है। तो आप नेचर में घूम सकते हैं जिससे कि आपको माइंड को रिलैक्स फील होगा। आप कुछ स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। स्पोर्ट्स में आप कोशिश कीजिएगा कि आपका जो है अगर आप जो है फिजिकल स्पोर्ट्स नहीं खेल पाते हैं तो आप जो है आप ऑनलाइन गेम भी खेल सकते हैं, और ऑनलाइन गेम जो है वो आप मेंटल डेवलपमेंट वाले खेल है। कुछ पजल्स वगैरह हो गए, आप इसके लिए चेस भी खेल सकते हैं। चेस बहुत ही अच्छा काम करता है। आप कार्ड्स भी खेल सकते हैं, ठीक है ना। आप डिस डाइस भी खेल सकते हैं। ये सारे गेम जो है आपके ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और जितना ज्यादा हो सके आप पॉजिटिव सोचने का कोशिश कीजिए, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग जो होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादा मतलब कि चीजों को बांधिए मत। आप अपने माइंड के लेवल पर जितना ज्यादा इमोशन से फ्री रहेंगे, आपका ब्रेन का वर्क करने का टेंडेंसी उतना ही ज्यादा रहेगा, ठीक। अब हम लोग आगे समझते हैं। तो आपको मूड के बारे में इतना समझ में आ गया होगा। अब जो है मूड में जो मेन चीजें जो है वो हम लोगों का यही होता है, वो है हम लोग का इमोशन। आप अपने इमोशन को जितना ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कीजिएगा, आपका मूड उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए, अब मूड के बाद हम लोगों का दूसरा नंबर जो आता है वो आता है हम लोगों का फूड। तो देखिए, फूड में आप जानते होंगे कि हम लोगों के ब्रेन में जो है, हम लोगों के ब्रेन में 70% वाटर ही होता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा वाटर हो सके या ग्लूकोज हो सके, ग्लूकोज। तो जितना ज्यादा वाटर, ग्लूकोज भी हम लोग के ब्रेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो फूड में आप वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, कॉफी हो गया, ये सब आपको ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। डार्क चॉकलेट हो गया, तो ये सब हम लोग के ब्रेन फूड में आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, वेजिटेबल में हमेशा कोशिश कीजिएगा ग्रीन लीव्स लेने का, ठीक है ना। आप जितना ज्यादा ग्रीन लीव्स लेंगे उतना ही ज्यादा आपके ब्रेन के लिए अच्छा होगा, ठीक है ना। अब देखिए, फ्रूट्स में आप ऐसे फ्रूट्स को कंज्यूम कीजिए जैसे कि कीवी हो गया, ठीक है ना। कीवी के बाद और भी बताएं आपको, तो कीवी हो गया, और जो हम लोगों का होता है कुछ जैसे कि फ्रूट्स में अभी उतना ज्यादा याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे देखिएगा जिसमें कि विटामिन 6 और विटामिन 12 पाए जाते हैं, वो फ्रूट्स हम लोग के लिए काफी अच्छे होते हैं। ऐसे आप कोई भी फ्रूट्स कंज्यूम कीजिएगा तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होगा ही, लेकिन मेनली जो है हम लोग यहाँ पर ब्रेन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, सीड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीड्स में आप जो है पम्पकिन सीड्स का यूज कीजिए, ठीक है ना। पम्पकिन सीड्स हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गया, उसके बाद जो है हम लोगों का ये चिया सीड्स हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गया, ये सब जो है हम लोग के ब्रेन के लिए काफी अच्छे होते हैं। और नट्स, नट्स तो सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोग के ब्रेन के लिए।
तो फूड में ये सब जो भी चीजें आपको बताएं, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके फूड से आपका ब्रेन डेवलपमेंट काफी अच्छा होगा। ठीक। अब देखिए, फूड के बाद जो है हम लोग वेजिटेबल में इंपॉर्टेंट वेजिटेबल क्या क्या है, तो वो है हम लोग का इंपॉर्टेंट वेजिटेबल जो है वो है हम लोग का ग्रीन लिप्स, पंपकिन हो गया और ग्रीन कॉलीफ्लावर। ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट फूड है वेजिटेबल में, जो कि हम लोग के ब्रेन के लिए काफी अच्छा होता है। ठीक। अब देखिए, आगे जो है हम लोगों के फूड हो गया, तो उसके बाद जो है हम लोगों का आगे एक्सरसाइज आता है। ठीक है ना। तो देखिए, एक्सरसाइज में आप हमेशा याद रखिए कि फिजिकल एक्सरसाइज जो है हम लोग के बॉडी ग्रोथ के साथ साथ हम लोग के मेंटल ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो इसीलिए आप एक्सरसाइज कीजिए ही कीजिए। और ब्रेन के लिए सबसे अच्छा जो होता है वो मेडिटेशन ही होता है। तो मेडिटेशन को कभी भी मत मत मिस कीजिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाए तो स्ट्रेचिंग कीजिए, क्योंकि स्ट्रेचिंग से क्या होता है हम लोग का मसल्स रिलैक्स होता है। तो मसल्स रिलैक्स होता है तो हम लोग को ब्रेन को उतना ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ता है मसल से, मसल्स अपना काम करते हैं। हम लोग के चलने से भी हम लोग का हार्ट अच्छा होता है, और हार्ट अच्छा होता है तो उससे हम लोग का ब्रेन भी अच्छा होता है। आप मेंटल गेम जितना ज्यादा हो सकता है आप खेलिए, लेकिन लिमिट में ही खेलिए, जिससे कि आपका जो है ब्रेन के कैपेसिटी इंक्रीज हो। तो बस यही था। और लास्ट जो है हम लोगों का है वो है हम लोगों का प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में कुछ खास चीजों का प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो क्या है, तो आप जो है नए नए नॉलेज को इकलॉट कर सकते हैं। तो जब आप नए नए नॉलेज को आप कलेक्ट कीजिएगा तो उसमें क्या होगा, आपको ब्रेन जो है नए नए चीजों को सोचेगा। तो उस थिंकिंग से आपके जो है ब्रेन में न्यू सेल्स डेवलप होते हैं। तो न्यू सेल्स डेवलप होने के कारण आपका ब्रेन भी डेवलप होता है। आप बुक रीडिंग कर सकते हैं, आप नए नए स्किल सीखते हैं। जब आप नए नए स्किल सीखते हैं तो ब्रेन को जो होता है थोड़ा बहुत टफनेस फील होता है। तो जैसे ही ब्रेन को थोड़ा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो खुद को क्रिएट करने का कोशिश करता है उस प्रॉब्लम से निकलने का। तो जब आप न्यू स्किल सीखते हैं तो आपके ब्रेन और ज्यादा डेवलप होते हैं। आप जब किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो आपका जो है आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है, आपका जो होता है एक्सपीरियंस लेवल जो होता है इंक्रीज होता है। तो इससे भी आपका ब्रेन पावर बूस्ट होता है। आप जब भी किसी सिचुएशन को देखें तो आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, उससे भी आपका ब्रेन पावर डेवलप होगा। आप माइंड मैपिंग करने का कोशिश कीजिए, माइंड मैपिंग करने का नया नया तरीका देखिए। और फोटोग्राफिक मेमोरी, मतलब कि आप कहीं घूमने गए तो फिर आकर के शांति से बैठिए और चीजों को देखिए कि आखिरकार वहां पर क्या क्या हुआ था और वहां पर क्या क्या चीजें देखे थे। तो फोटोग्राफिक मेमोरी में ये चीजें होता है। अगर इन सारे चीजों को आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि आखिरकार एक्चुअल में नॉलेज में कौन कौन से नॉलेज कलेक्ट किया जाता है, फूड में कौन कौन से फूड, हर एक चीज को डिटेल में सीखना चाहते हैं, आप हमारे जो है 7 डेज का आप हमारे 7 डेज का जो है ये इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स को बाय कर सकते हैं। तो देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर जो है देखिए, हम जो है आपको केवल बता सकते हैं, चीजों को आपको जो है समझा सकते हैं। आपको प्रैक्टिस आप ही को करना होगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आप उतना ही ज्यादा जो है आप अपने पर्सनालिटी में आप जो है ऊपर लेवल पर आप डेवलप कर पाएंगे। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि सारा चीज आप ही के हाथ में है। आप जितने अच्छे से कीजिएगा आपका उतना ही अच्छा पर्सनालिटी होगा। तो इंटरनल पर्सनालिटी में मेन जो चीजें हैं हम लोग का यही है। तो पहला हम लोग का क्या है, तो पहला है मूड है, और फूड है, और एक्सरसाइज है, और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हम लोग का प्रैक्टिस। आप जो भी कर रहे हैं आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तभी आप उस चीज में बहुत ही अच्छा हो पाएंगे। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कुछ इससे आपको जो भी समझ में आया आप कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें भी समझ में आता है कि आपको क्या क्या चीजें समझ में आया और आगे क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। और अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको डिटेल में बताया जाएगा कि एक्चुअल में पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता क्या है।